हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। जावा की इस क्लास पे आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट पार्ट 2। देखिए, कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो पहले वाले वीडियो पे आप देख चुके हैं। इफ़ एल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम दो कंडीशन के लिए यूज़ करते थे। यानी कि जब कंडीशन हमारे पास दो ही रहेगा तब इफ़ देकर एक कंडीशन और एल्स देकर वो दूसरा बड़ा कंडीशन फॉलो करता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगर मोर देन टू होगा तब हम एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। एक बार सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक लड़की है, इसका एज है 21 और कंडीशन है कि अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है देन आप एक एडल्ट मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एज है 21, कंडीशन है 18 से ज़्यादा, तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है तो एडल्ट मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता तो तब हम एल्स पे जाएंगे। एल्स पे जाकर देखेंगे कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कंडीशन है। मान लीजिए आज इसका एज है 21, ये एज नहीं है। यहाँ पे नया लड़का आ गया है, इसका एज है 16। तो देखिए यहाँ पे अगर एज पे जाके हम बोल रहे हैं कि एज जो है वो 18 से कम है, तब एक कंडीशन है 18 से कम है लेकिन 12 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 12 से ज़्यादा है तो आप UA मार्क वाला कोई भी मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 12 से ज़्यादा नहीं है तब आके देखते हैं कि आपका एज कितना है। अगर आपका एज है 8 तब भी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पे फिर से कंडीशन है कि आपका एज 5 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा है तो आप यू मार्क का कोई भी मूवी देख सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा नहीं है एल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपका जो एज है वो मूवी देखने के लिए अभी नहीं है, आप कार्टून देखिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट एकदम लास्ट स्टेटमेंट पे आया। इससे पहले जो भी एल्स दे के हम दिए थे वहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। पहला वाला कंडीशन एल्स, उसके बाद और एक कंडीशन। देखिए यहाँ पे पहले एल्स इफ़ एज मोर देन 12, एल्स इफ़ मोर देन 5, ऐसे करके एल्स इफ़ का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे जावा पे। ये तो सिचुएशन आपको समझ पे आ चुका है, लेकिन इसी चीज़ को हम जावा पे कैसे लिखेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जावा पे अगर हम इसी चीज़ को लिखेंगे तो पहले हम इफ़ देकर कंडीशन 1 और उस कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर ए वाला इफ़ फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं करता है तो हम एल्स लिखेंगे और उसके बाद साथ साथ हम लिख देंगे कि सेकंड वाला कंडीशन क्या है। एल्स कोई कॉमा नहीं, उसके बाद सिर्फ स्पेस दे के इफ़ सेकंड कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा। ऐसे करके हम जा सकते हैं और लास्ट पे जाके अगर वो भी फॉलो नहीं करता है तो हम लास्ट पे सिर्फ एल्स जे दे के लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो इसका यूज़ हम कैसे जहाँ पे करें, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। हम कोई भी नंबर यूज़र से लेंगे और देखेंगे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए एल्स इफ़ का यूज़ कैसे करेंगे, तो चलिए फटाफट एक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी एक जावा का क्लास क्रिएट करके रखा हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ मैं java.util और स्कैनर क्लास के मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये सब तब लोगों को पता ही है ऑलरेडी कैसे स्कैनर क्लास लिखकर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यहाँ पे एक डेटा टाइप मैं डिक्लेयर कर देता हूँ डबल, और यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल रहेगा मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ। इस वेरिएबल पे मैं वैल्यू इनपुट करूँगा यूज़र से, इसलिए यूज़र को एक मैसेज देना चाहूँगा system.out.println और यूज़र को यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर, और उसी नंबर को मैं स्कैनर क्लास से यूज़ करके इन जो वेरिएबल है इस वेरिएबल पे मैं उस वैल्यू को ले लूँगा। इसलिए n इक्वल्स टू स्कैनर क्लास का नाम था SC डट, यहाँ पे आप लोगों को पता ही ऑलरेडी नेक्स्ट और डबल। याद है ना दोस्तों कि यहाँ पे जो डबल लिखता हूँ मैं यहाँ पे D कैपिटल पे लिखना होता है। अगर इंटीजर लेता तो यहाँ पे नेक्स्ट INT लिखना पड़ता है और I भी कैपिटल पे होता। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम हो गया है। यूज़र का जो वैल्यू है वो मेरा वेरिएबल पे आ चुका है। अभी बारी है मुझे कंडीशन यहाँ पे लिखने का, यानी कि एल्स इफ का वो फंक्शन यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ। तो पहला वाला कंडीशन में इफ़ कंडीशन क्या है,
इन वेरिएबल पे जो वैल्यू यूज़र से हम लिए हैं वो वैल्यू क्या इक्वल्स टू ज़ीरो है। इस कंडीशन को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल इक्वल्स टू साइन देन ज़ीरो। अगर है तो और ये नंबर जो है वो न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख दूंगा न्यूट्रल वैल्यू। यही मेरा स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंडीशन अगर वैल्यू ज़ीरो है तो स्टेटमेंट हो जाएगा न्यूट्रल वैल्यू। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं है एल्स क्या हो सकता है, इधर ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है। तो इफ़ उसके साथ साथ ही सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिख दूंगा एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब ये सेकेंड कंडीशन है तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये है एक पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ब्रैकेट पे पॉजिटिव वैल्यू और बाहर एक सेमीकोलन। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया हूँ इसलिए गलत दिख रहा है, तो यहाँ पे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है तो ऑलरेडी देखिए एक वैल्यू है जो ज़ीरो से इक्वल हो सकता है या फिर ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे और एक कंडीशन है कि ज़ीरो से कम भी हो सकता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ज़ीरो से कम ही होगा। तो यहाँ पे लास्ट एल्स पे और कोई कंडीशन नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ स्टेटमेंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे इज़ द नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गया मेरा होल कोड। मुझे मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है ये देखने के लिए। अभी इस चीज़ को अगर हम सेव करके कंपाइल करके रन करेंगे तो देखेंगे कैसा रिज़ल्ट आता है। तो आइए इसको कंट्रोल इस दबा के सेव कर लेंगे और रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे कंसोल पे इंटर अ नंबर, कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखा 15 एंटर, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। दोबारा से अगर मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ -273 और एंटर, देखिए नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। तो पॉजिटिव अगर हम इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू। और थर्ड टाइम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ज़ीरो अगर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल वैल्यू भी ये दिखा देगा। ऐसे करके हम कोई भी नंबर यूज़र से लेके वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है वो हम ऐसे निकल सकते हैं जावा पे। तो कैसा लगा एल्स इफ का कंसेप्ट ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन पे और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत सारा कंडीशन लेकर एक एल्स इफ का और एक वीडियो मैं ले आऊँगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतने ईजी से आप कोड राइट कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।